भगवान को सिर से उतारा और यशोदा जी के पास सुला दिया और भगवान की माया को सिर पे रख लिया। कितना बढ़िया संकेत है इसका धाम है। भगवान को सिर पर रखा तो गोकुल पहुंच गए। हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, जेल के फाटक टूट गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। केवल एक काम करने से, भगवान को सिर पर रखा था। एक ही साधे सब सधे। और भगवान की माया को सिर पर रखा, फिर मथुरा में आ गए, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी, फिर फाटक बंद, ताले लग गए, पहरेदार जग गए सब। और इशारा यही है कि भगवान को सिर पर रखेंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान की माया को सिर पर रखेंगे तो फिर बंधन में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान को ही सिर पर रखना चाहिए। अब कथा बड़ी सुंदर है कि भगवान रोने लगे। भगवान को रोना आ गया, श्री कृष्ण रोने लगे। अच्छा, क्यों रोना आया भगवान को? भगवान को इसलिए रोना आया क्योंकि यशोदा मैया सो रही थी। भगवान को रोना आता ही तब है कि हम इतने करीब हैं तुम्हारे, फिर भी तुम सो रहे हो, इसीलिए भगवान रो रहे हैं। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, बस आंख खोल दे, मैं हूं, यही हूं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट तो है राम मिले घट पट खोल, पट खोल, पट खोल। घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल, पट खोल, पट। घट में है भगवान, पर घूंघट के कारण नहीं दिख रहे हैं। घूंघट के पट खोल, ये नेत्र बंद हैं। अच्छा, नेत्र खुल जाएं तो भगवान कहीं दूर हैं। असल में ये जितने महापुरुष हुए, संत जन हुए, गुरुजन हुए, ये भगवान को लाकर नहीं देते हैं। ये तो आंखों का इलाज करते हैं, वो तो मिले ही हुए हैं, वो तो है ही। अच्छा, उसी बिस्तर पर है, उसी शैया पर है, जहां मैया है वहीं कन्हैया है, लेकिन मैया आंख बंद की है। अच्छा, तो भगवान को रोना आ ही जाएगा कि हम इतने पास तो भी तुम आंख बंद किए हो, आंख खोल कर देखो, हम तुम्हारे पास हैं। घूंघट के पट खोल। अच्छा, तो भगवान को इस बात पे तो रोना आया,
लेकिन रोने का एक और कारण, क्या? यह भगवान की कृपालुता है। भगवान कहते हैं कि सोया हुआ जीव अगर जाग जाए तो हम तो रोने के लिए भी तैयार हैं, हम रोने को भी तैयार हैं अगर तुम जाग जाओ। अगर तुम सोना छोड़ सको तो हम रोना भी स्वीकार कर लें। भगवान, अच्छा देखो, रोना बहाना है, लेकिन भगवान ने जगाने का ही काम किया है, केवल जगाने का काम किया है। यशोदा मैया को रो रो कर जगाया, यशोदा मैया को रो रो कर जगाया, गोपियों को बांसुरी बजा के जगाया, और भक्तराज अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाकर जगाया। भगवान ने तो जगाया ही है। भगवान कहते हैं हम तो जगाने के लिए आए हैं, चाहे रोना पड़े, चाहे बांसुरी बजानी पड़े, चाहे गीता सुनानी पड़े, पर किसी तरह तुम जाग जाओ, यही हमारा उद्देश्य है। भगवान को जगाना। भगवान रो रो कर जगा रहे, और कन्हैया रोए तो मैया जाग गई। देखो, तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, राम नाम के भक्त, लेकिन रामचरितमानस में जब वर्णन करने लगे तो क्या कहा कि ये राम नाम 2 अक्षर कौन है? बोले यही कृष्ण बलराम है। और आपकी जीव क्या है? बोले यही यशोदा मैया है। रामचरितमानस में लिखे जी है जसोमती हरि हलधर से। तो कहा आपने अपने जीवा को कौशल्या मैया क्यों नहीं बनाया? और राम नाम को राम जी बनाते, जीव को यशोदा और राम नाम को आपने कन्हैया और बलराम बनाए, क्यों? बोले इसलिए यशोदा मैया सो रही थी और कन्हैया उनके पास चलकर आए। यशोदा मैया को जाग कर नहीं जाना पड़ा कन्हैया के पास, तो मेरी जीव तो जन्म जन्म से सोई है, ये जाग नहीं रही है, भगवान ही इसे आकर जगा दे, यही मैं चाहता हूं। जी है जसोमती हरि हालत। तो भैया मैया जागी, और मैया जागी तो गोकुल जाग गया। प्रातः काल का समय हुआ, सबने कहा जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, मैं जमुना पे सुनी आई, मैं जमुना पे सुनी आई, मैं जमुना। अब गोपियां आपस में कहती हैं हरी हरी अरे बहन सुन, तूने कोई समाचार सुना क्या? नंद घर लाला जायो है, जसोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया। मैं यमुना जी पर ये खबर सुन के आई, सवेरे सवेरे जल भरने गई थी, वहीं ये समाचार मिला। अच्छा, लेकिन ये गोपियां सामान्य नहीं है। जगत पिता बिरंची जिनके चरण की रजलीन, जगत पिता ब्रह्मा जिनके चरण की धूल माथे पर रखते हो। ये गोपियां सामान्य नहीं हैं, वेदों की ऋचाएं हैं। ये एक गोपी बोली मैं जमुना पे सुनी आई, तो दूसरी गोपी क्या कहती? जो आया है उसकी खबर जमुना पर ही नहीं, मुझे पहले ही पता है। क्या पता है? मैं जमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में पढ़ी 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 आई, जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई, जसोदा जायो ललना। आज तो पूरे गोकुल में चर्चा हो गई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, चारों तरफ आनंद ही आनंद। और भगवान पालने में पौड़े, झूलन दर्शन आप कर ही रहे हैं भगवान। देखो एक बात है,
कासों को कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डार पालने झुलावती। पालनहार पालने में है? और यह अद्भुत बात है कि आज पालनहार पालने में, और सचमुच हाँ। अरे महाराज आप हम भी कहिए, हम यहां से आप वहां से आप आपसे चलिए, मैं यहाँ कीर्तन करा लेता हूँ आपको। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जय कन्हैया, जय कन्हैया। पालनहार प्रभु पालने में है। बस यही है कि हमारे हृदय के हिंडोले में भगवान झूलें, हृदय में भगवान प्रकट हो जाएं। बस ये भीतर से बाहर आए हैं और बाहर से भीतर जाएं, हमारे हृदय में जाएं। कासों को कौन सुने माने को कही की सही, जैसे ब्रजवाला नित्य बातन बनावती, पालन करत जौन 14 भुवन ताहि, पल पल बीच डारी पालने झुलावती, बिंदु विधि संभु के ध्यान में न आवे जौन, ताई ले ले लोरन खिलौनन खिलावती, कुंज मनरंजन में ठाणी कर कंजन सो, अलख निरंजन के अंजन लगावती। ये भगवान की ललित लीला है। किसी ने कहा कन्हैया का जन्म हुआ पर सामने है। एक गोपी बोली जसोदा ने कारी अंधेरी में जा, जसोदा ने कारी अंधेरी याते कारो ही कान कहायो, जसोदा ने कारी अंधेरी में जाए, जसोदा ने कारी अंधेरी में जाए, जय जयकार हो रही है, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। अब गोकुल में भगवान की लीला। अच्छा देखो गोकुल में लीला का क्या है। आंख जहां देखती है गोकुल वालों की वहां कन्हैया, जहां कान है वहीं कन्हैया की बांसुरी है, कहीं मुस्कान है कहीं बांसुरी है। बस यही इस कथा का रहस्य है कि हमारी इंद्रियों के विषय भगवान हो जाए। नेत्र जहां जाए वहां भगवान को देखें, कान जहां जाए वहां भगवान की वार्ता सुने, जीवन परमात्मामय हो जाए। और देखो भगवान अगर जीवन में उतर गए, आप देखो भगवान के अवतार लेते ही, भगवान के प्रकट होते ही अधर्म मिट गया, धर्म की स्थापना हो गई। यह तो होता ही। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर भगवान प्रकट हो गए और हमें भगवान दिखने लगे, अच्छा जिसे देखेंगे वहीं उसमें भगवान दिखें और जहां देखें वहां भगवान दिखें, तो वो लोग भगवान के दिखने के बाद कोई अधर्म कर सकता है? ये अधर्म होता ही तब तक है जब तक भगवान प्रकट नहीं होते। और भगवान प्रकट हो जाएं, रामायण की कथा है, 14,000 राक्षस आए थे श्री राम जी को मारने के लिए। खरदूषण लेकर आया राम जी अकेले, पर भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, एक काम किया, क्या? प्रकट हो गए, राक्षसों में भी प्रकट हो गए, सब में प्रकट हो गए, सब में। अब राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे,
और राम जी अलग खड़े। श्री कबीरदास जी ने यही तो कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक आदमी बोला कितने नाम हो गए? 4 तो यही हो गए। अरे हमने कहा ये 4 तुम कह रहे हो, पर विचार करो तो कबीरदास जी महाराज तो एक ही कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम। इसका अर्थ है कि चाहे दशरथ जी के बेटे के रूप में दिखाई पड़े या घट घट में रमा हुआ दिखाई पड़े, पर वो है एक ही, अलग अलग नहीं है। ये निर्गुण नयनन सगुण रसना राम नाम वही है। तो बोले हमें समझ में नहीं आता, हम लोग तो ऐसे कहा करो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब घट से न्यारा। भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए सब राक्षसों में, तो राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे और भगवान अलग खड़े खड़े देखते थे, कुछ नहीं किया। और राक्षस एक दूसरे में राम देख ले तो आपस में लड़ गए। उसको उसमें देखो, ये रहे मारो, वो कहे ये रहे मारो, सब लड़के मार गए, एक भी नहीं बचा और राम जी बचे। देख रहे थे ये सब। इसका कितना सुंदर अर्थ है कि राक्षसों ने एक दूसरे में राम देखे तो सारे राक्षस समाप्त हो गए। हमारे आपके जीवन के सारे अधर्म जन्य कृत्य, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी अगर हमें एक दूसरे में भगवान दिखाई देने लगे तो। और दिखें तब जब प्रकट हों, जब अवतार लें। तो भैया अब तक नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, पर आज तो अवतार लेकर आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। अब सब में इन्हें देखना, और इन्हें देखेंगे तो आपके जीवन का अधर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा, जीवन धर्ममय हो जाएगा। इसलिए हम लोग मिलजुल कर यह गा रहे हैं, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, ओ नंद घर बाजे आज बधैया, नंद गोकुल गांव श्री जसुदा भवन में, गोकुल गांव श्री जसुदा भवन में प्रगटे कुंवर कन्हैया, नंद घर बाजे आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर। गोपी ग्वाल मिली उत्सव मनावे, गोपी ग्वाल मिली उत्सव नाचे ताता थैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद नंद घर बाजे आज बधैया, नंद आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, आज बधैया, नंद घर बाजे आज बधैया। मैया लुटावे अन धन सुनवा, 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 बाबा लुटावे रुपैया, नंद घर बाजे आज बधैया, नंद घर बाजे
आज बधैया गोकुल गाँव के ये हरसत है, गोकुल गाँव में ये हरसत है, गोपी ग्वाल अरु गैया नंद बाजत आज बधैया नंद घर, आज बधैया नंद घर बाजत आज बधैया नंद घर, बाजत आज बधैया नंद घर बाजत। जन राजेश भाग्य से पायो, जन राजेश भाग्य से पायो, मंगल मोद समैया नंद घर बाजे आज बधैया, आज बधैया नंद घर बाजे आज बधैया नंद घर बाजे आज बधैया नंद घर, आज बधैया। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन, जय मातु यशोदा के लाल हरे, जय मातु यशोदा के, जय जय गोपी के ग्वाल हरे, जय 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 कंसा के काल हरे, जय जय कंसा गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जब जब होए धर्म कहानी, जब जब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अच्छा, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की, जन राजेश की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे।